तो दोस्तों आज हो गई है 14 अगस्त और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बिहार में एनडीए को लग सकता है एक और बड़ा झटका, महागठबंधन में शामिल होने को तैयार हैं 3 सांसद। खबर आप लोगों को बताते चलें, बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए के लिए सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आप लोगों को बताते चलें, कुछ दिन पहले नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर के महागठबंधन के साथ सरकार बना चुके हैं, तो वहीं अब कई ऐसे सांसद हैं जो अपना पाला बदलने को तैयार है। खबर के मुताबिक 2019 के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले 3 सांसद जेडीयू में शामिल होना चाहते हैं। यह तीनों सांसद केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के गुट के बताए जा रहे हैं। खबर के मुताबिक खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर, वैशाली से सांसद वीणा देवी और इसके साथ ही नवादा से चंदन सिंह जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। खबर के मुताबिक जेडीयू आलाकमान से तीनों ही नेताओं की मुलाकात हो चुकी है। वर्तमान में देखें तो जेडीयू के 16 सांसद हैं और अगर जेडीयू में यह सांसद शामिल होते हैं तो सांसदों की संख्या जेडीयू के बढ़कर की हो जाएगी 19। ये यहां पर महागठबंधन की नई सरकार ने एक और तैयारी कर ली है, एनडीए को तगड़ा झटका देने की। 3 सांसद थाम सकते हैं नीतीश और तेजस्वी यादव का दामन। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, 2 दिन में ही पलट गई बीजेपी, सुशासन से आ गई गुंडागर्दी पर लोगों ने भाजपा की तुलना गिरगिट से कर दी है। खबर बताते चलें, 2 दिन पहले तक जिस नीतीश कुमार की सरकार बीजेपी को सुशासन वाली सरकार कहती थी, और अब वही सरकार बीजेपी को गुंडा राज वाली लगने लगी है। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया पर लोग भाजपा को लेकर के तरह तरह की बात कर रहे हैं और लगातार ट्रोल कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जितनी जल्दी यह बीजेपी रंग बदल रही है, उतनी जल्दी तो गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, संबित पात्रा ने कहा था कि बिहार के अंदर गुंडाराज यहां पर कायम हो चुका है, जिसके बाद लोगों ने संबित पात्रा और भाजपा को ट्रोल करना शुरू कर दिया। और लोगों का कहना है कि भाजपा के हाथ से सत्ता जाते ही भाजपा बौखला जाती है, इसको कुछ भी नजर नहीं आता है सत्ता के सिवा। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बुलंदशहर में बीजेपी नेताओं ने 20-20 रुपए में बेचे तिरंगे, तो लोगों ने पार्टी को सुना दी है खरी खोटी। और वहीं उधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बदली डीपी, तो लोगों ने कसा है तंज। खबर आप लोगों को बताते चलें, आजादी के अमृत महोत्सव पर देश भर में तिरंगा फहराने की कवायद के बीच बुलंदशहर में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने निकल के आई है। बीजेपी के नेता 20-20 रुपए में तिरंगा बेचते हुए पकड़े गए हैं। बीजेपी के एक नेता कैमरे पर बोलते दिखे कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत 20 रुपए में स्टॉल लगा करके बिक्री हो रही है। तिरंगा बेचे जाने पर सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर के बीजेपी को आड़े हाथ ले लिया है। राजेश मीणा नाम के एक यूजर ने लिखा कि आजादी के बाद की सरकारों ने देश की धरोहरों को संजोए रखा, पर वर्तमान सरकार सब बेचने में लगी है, अब तिरंगे को भी बेचने में लगी है भाजपा। एक अन्य यूजर ने लिखा कि यहां भी कमाने का अवसर खोज ही लिया, दुकानदारों की तो मजबूरियां हैं, समझ सकते हैं, पर इन पाखंडियों की आखिर कौन सी मजबूरियां हैं, वो भी कलेक्ट्रेट के बाहर। और वहीं एक अन्य यूजर ने यहां पर लिखा कि बीजेपी जनता को देख कुछ नहीं सकती है, लेकिन देशभक्ति के नाम पर जनता से पैसे कमा रही है, सबसे ज्यादा काला धन इसी पार्टी के पास है। और वहीं उधर नागपुर के अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगे से गुरेज करने वाले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी डीपी बदल डाली। उन्होंने भगवा ध्वज की जगह पर तिरंगा लगाया, तो लोगों ने उन पर तंज कसा है। एक यूजर ने लिखा कि सब कुछ बेचते बेचते आखिरकार तिरंगा याद आ ही गया, इसको भी बेचो। एक अन्य यूजर ने लिखा कि मजबूरी में ही सही, पर आखिर मानना पड़ा, ये देश तिरंगे का है, एक रंगा नहीं चलेगा। ये यहाँ पर सोशल मीडिया पर लोगों ने भाजपा को जबरदस्त तरीके से खरी खोटी सुनाई है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं,
तिरंगा यात्रा में गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल हुए घायल, अस्पताल में किए गए भर्ती। मवेशियों के एक झुंड ने मचाया था हंगामा। खबर बताते चले, देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में देश भर में तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। इसी क्रम में गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने महसाणा में तिरंगा यात्रा निकाली। इस बीच मवेशियों का एक झुंड रैली में घुस गया और जमकर के हंगामा मचा दिया, जिसकी वजह से नितिन पटेल, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, वह घायल हो गए, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती तक करवाना पड़ गया है। और इसके साथ ही कई बीजेपी के अन्य नेताओं के भी चोटिल होने की यहां पर खबर सामने निकल के आई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। गालीबाज श्रीकांत त्यागी मामले में नाम आने पर भड़के हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। पुलिस कमिश्नर को भेजा है मानहानि का नोटिस। खबर बताते चलें, सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्रीकांत त्यागी मामले में नाम लिए जाने से नाराज होकर के गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के खिलाफ लीगल नोटिस भेज दिया है। उन्हें 11.5 करोड़ से अधिक का लीगल नोटिस भेजा गया है। मौर्य पर श्रीकांत त्यागी की गाड़ी को विधानसभा का पास दिलाने के आरोप लगे, जिसके बाद यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य भड़क गए और उन्होंने कहा था कि वो यहां पर मानहानि की कार्रवाई करेंगे पुलिस कमिश्नर पर, जिसके तहत यहां पर गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह को लीगल नोटिस भेज दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। दरअसल दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य का आरोप है कि तथ्यों को जांचे बिना ही पुलिस गैर जिम्मेदारी से उनका नाम ले रही है और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर निशाना। बोले, रेवड़ी बोल करके मजाक उड़ाने वाले चला रहे हैं दोस्तवादी मॉडल। खबर बताते चले, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह दावा करके लोगों को भयभीत करने की कोशिश की कि जनता के कल्याण पर सरकारी पैसा खर्च करने से भारत बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने केंद्र से नागरिकों के कल्याण में पैसा निवेश करने का आग्रह किया है। सिसोदिया ने दावा किया कि शासन के 2 मॉडल हैं, जिनमें से एक दोस्तवादी मॉडल है और दूसरा जन कल्याणकारी योजनाओं में निवेश करना है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने आगे कहा है कि भाजपा के दोस्तवादी मॉडल के जरिए भाजपा के दोस्तों के लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। उन्होंने कहा है कि वे दोस्तवादी की राजनीति करते हैं और हम आम लोगों के लिए राजनीति करते हैं। सिसोदिया ने कहा है कि लोगों के लिए मुफ्त योजनाएं प्रदान करने के बावजूद आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार का राजस्व अधिशेष है, जबकि भाजपा शासित राज्यों की सरकारें घाटे में है या फिर उन पर लाखों करोड़ों का कर्जा है। ये यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने जबरदस्त तरीके से घेरा है भाजपा को और कहा है कि वह अपने 4-5 मित्रों के लिए ही सरकार चलाती है और उनका लाखों करोड़ों का कर्जा माफ करती है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। ओवैसी ने पीएम मोदी पर साधा है निशाना। मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों को भूलने का लगाया है आरोप। खबर बताते चलें, हर घर तिरंगा अभियान के बीच एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारत की स्वतंत्रता में मुसलमानों की भूमिका के बारे में बात की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि देश की आजादी में योगदान देने वाले मुसलमानों को भी प्रधानमंत्री को याद रखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने गोडसे पर भी कटाक्ष किया है और कहा है कि स्वतंत्रता के लिए जमीन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने तैयार की थी, ना कि गोडसे ने। ये यहां पर ओवैसी ने साधा है पीएम मोदी पर निशाना। अगली अपडेट बताते चलें। पंजाब से एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। एक विधायक एक पेंशन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी। मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले, जनता के टैक्स का बहुत सारा पैसा बचेगा। खबर बताते चलें, पंजाब सरकार के द्वारा लाए गए एक विधायक एक पेंशन विधेयक को राज्यपाल से मंजूरी मिल गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार यह विधेयक मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में विधानसभा में लाई और वहीं सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर बताया है कि बिल गवर्नर के द्वारा पास कर दिया गया है। और वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा, इससे जनता के काफी टैक्स के पैसे बचेंगे। दरअसल दोस्तों, जानकारों का कहना है कि इस विधेयक के लागू होने का मतलब है कि विधायकों को अलग अलग मिलने वाली पेंशन का अंत हो गया है। दरअसल आप लोगों को बताते चलें, पहले एक से ज्यादा बार विधायक चुने जाने पर अलग अलग कार्यकाल के लिए
पेंशन मिला करती थी, मगर अब विधायकों को केवल एक ही कार्यकाल के लिए पेंशन मिलेगी। ये यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ी खबर पंजाब से सामने निकल के आई है। इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।